So today we will start definite integration. Definite. तो indefinite और definite में क्या फर्क है? वहां पर जो कांस्टेंट टर्म c आता था, अभी हमारा कांस्टेंट टर्म c नहीं आएगा। ये डेफिनेट है तो फिक्स वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने वहां पे क्या किया था कि एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स था, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया था। तो ये आ रहा था कैपिटल एक्स, मान लिया हमने इंटीग्रेट होने के बाद, और ऐसे आ रहा था। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारा इंडेफिनेट में हमने ऐसा पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसकी लिमिट भी लगेगी। लिमिट क्या है कि डेफिनेट है तो हमें फिक्स पता रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो उसकी लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी। ये लोअर लिमिट a to b ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये मान लो आपके पास इंटीग्रेशन होके एफ एक्स आ गया। अब इसमें कांस्टेंट टर्म c नहीं रखना है आपको। आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करना है, इस तरह से, लिमिट a to b। इसका मतलब है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो यहां से मतलब दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। तो जो भी हमने इंडेफिनिट में तरीका सीखा है इंटीग्रेट करने का, वो सारे तरीके यहाँ पे वर्क करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होंगी डेफिनेट की जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। और नॉर्मल जो इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको वैसे ही करना है जैसे अभी तक कर रहे थे, बस उसमें लिमिट पुट कर देना है। जिसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स आ गया, फिर इसमें लिमिट हम पुट करेंगे बी, ए टू बी, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आ गया। अब यहाँ पर मान लो कि कोई बाउंड्री, जो भी लिमिट इसकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट है, किसी पॉइंट पे अगर ये डिफाइन नहीं है, मान लो कि ये जो फंक्शन आया इंटीग्रेट करने के बाद, ये फंक्शन अगर बी पे डिफाइन नहीं है, तो बी पे हम उसके क्या लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे अपन। नोट, इफ इफ एफ एक्स, जो कैपिटल एफ एक्स हमारा इंटीग्रेशन आया है, इज नॉट डिफाइन एट लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जो भी लिमिट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, ए और बी, देन देन वी विल देन वी विल फाइंड लिमिट ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। तो चलो, अब ये ऐसा कब होगा कि जब डिफाइन नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि मान लो आपके पास, तो देखो बेसिक इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो गया यहाँ पे। मतलब डेफिनेट अगर आपको इंडेफिनेट आता है, मान लो जैसे एक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना था, वन टू टू, तो एक्स क्यूब का हम क्या लिखते हैं, एक्स टू पावर फोर डिवाइड बाई फोर, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है, कितना, वन से टू। तो एक बार वन टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 16 डिवाइड बाई फोर, माइनस एक बार वन पुट करेंगे तो वन बाई फोर, क्या आ जाएगा, 15/4। आगे बात समझ में, ठीक है, आसान है, बताओ। यस। यस। ओके, तो ये वाला केस देख लो कि जब डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन कब नहीं होगा, जैसे मान लो अपने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स 0 to 1 ln x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बताओ, डेफिनेट में हमने कैसे सीखा इसको इंटीग्रेट करने का, बाई पार्ट से। वन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, बाई पार्ट लगा देंगे इसमें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एल एन एक्स, ठीक है, माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होगा, ठीक है, और इसका एक्स होगा, तो ये कैंसिल होके फिर वापस एक्स आ जाएगा, ठीक है। लिमिट आपको सबसे बाद में पुट करना है, मतलब इस तरह से। आ गया समझ में, बताओ। ये बाई पार्ट से ऐसा आ रहा था। जब हम इसमें वन पुट करेंगे तो वन पुट करने पे तो क्या मिल गया, ये जीरो, बताओ, ये जीरो हो गया, माइनस
1 हो गया, ठीक है। माइनस ऑफ, अब जीरो पे ये तो डिफाइन नहीं है ना, बताओ जीरो पे ये वाला टर्म डिफाइन नहीं है, तो इसकी क्या करेंगे, हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एक्स ln x, ठीक है, और माइनस जीरो। बताओ आ गया समझ में? जब किसी बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो वहां पे लिमिट निकाल लेंगे। तो बताओ इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट हम निकाल चुके हैं, कैसे करते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, जीरो इंटू इन्फिनिटी। जीरो इंटू इन्फिनिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जीरो अपॉन जीरो में या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, ठीक है। तो इसको अपन x को 1/x को नीचे ले जाते थे, कैसे निकाला था हमने लिमिट, इसको बताओ, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना पहले, लिमिट में 1/x ऐसे करके, ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा और नीचे 1/x², तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा फाइनली, है ना, ऐसे करके। तो इसकी लिमिट क्या होगी, जीरो, बोलो, जीरो आएगी ना लिमिट। यस सर। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, -1 ओनली, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, सो -1 आ गया समझ में, बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर थोड़ा इसके बारे में और अपन देखते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है, क्या डिनोट करता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे मान लो हमने ये लिखा, दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है आपका a टू b एफ एक्स के अंडर एरिया। देखो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपका, कोई फंक्शन इस तरह से है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट हमने क्या पुट करी है, x। अब देखो dx में अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, मतलब जो वेरिएबल है x है, तो जो लिमिट होती है वो x की ही लिमिट होती है, यहाँ पर x की लिमिट होती है, तो मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू a टू, यहाँ पर x की लिमिट है तो ये हो गया x इक्वल टू a, और इसी तरह ये हो गया x इक्वल टू b, ठीक है। तो इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनता है, ये वाला एरिया, वो डिनोट कर रहा है ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे क्या है, अब ये एरिया डिनोट करता है, बट ये एल्जेब्रिक एरिया डिनोट करता है। कभी कभी हमारी इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, कभी पॉजिटिव आएगी, तो ये एल्जेब्रिक एरिया डिनोट करता है। जैसे मान लो कि कहीं पे कर्व हमारा एक्स एक्सिस के नीचे से पास हो रहा है, ऐसा कर्व है, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, a टू b अगर हम लिमिट पुट करेंगे x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो ये आपका जो नीचे वाला एरिया डिनोट करेगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस साइन में आएगा, और ये कैसा आएगा, प्लस साइन में आएगा। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए टू बी है, डिनोट्स द एरिया अंडर कर्व। ओके, यहाँ पर लिखना जरा अलजेब्रिक एरिया, ठीक है, डिनोट्स द अलजेब्रिक एरिया, अलजेब्रिक एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स विथ x axis, with x axis from x इक्वल टू a to x इक्वल टू b। आ गया समझ में, ठीक है। तो above, सो हम बोल सकते हैं दिस above x axis, above x axis area is positive and below x axis and below x axis area is negative, ठीक है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे y इक्वल टू साइन x है, ठीक है, ये फंक्शन हमें पता है कि आधे टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, आधे टाइम एक्स एक्सिस के नीचे बनता है। इसका कर्व बना के देख लेते हैं। तो 0 से पाई के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, और देन पाई से 2 पाई के बीच में एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा, ठीक है। सो 0 से पाई एंड 2 पाई,
तो देखो ये जो एरिया होगा और ये एरिया सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो सेम ही बनते हैं वैसे, ठीक है। अब देखो अपन 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं इसका। अपन पहला वाला ये एरिया मान लेते हैं कि दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है। तो एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to पाई साइन एक्स dx। तो ये हमें पता है कि एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो देखो पॉजिटिव आएगा। क्या होता है बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स, ओके। माइनस कॉस एक्स में लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 to पाई। तो पहले हम अपर लिमिट पाई है तो पाई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बताओ पाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस, माइनस था और यहाँ पे -1 भी आएगा, ऐसा आ गया। माइनस बीच में लगा हुआ, अब देखो फिर 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आप ऐसे भी कर सकते हो कि चलो इसमें माइनस बाहर निकाल देते हैं, है ना। इस माइनस को आप बाहर भी लिख सकते हो, ये आपके पास कैसा आएगा। तो लिमिट सिर्फ इसमें पुट कर दो, ये माइनस को बाहर निकाल दो। अब देखो माइनस ही आ गया, फिर -1 आएगा एंड -1 आएगा, ऐसा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो पॉजिटिव एरिया आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि 0 से पाई के बीच में ये जो पार्ट बनता है ना, इसका एरिया कितना होता है, 2। तो इधर वाला एरिया कितना होगा, 1 होगा। इसको अलग से हम देख सकते हैं, क्योंकि हाफ हो जाता है ना, ये आपका π/2 है। तो इसको भी हम अलग से देख सकते हैं। इसको अगर हम यही लिमिट इसमें 0 से π/2 पुट करते तो π/2 पे तो ये 0 आ जाता, ये वाला पार्ट 0 आ जाता, तो फिर तो 1 ही आता। बताओ आ गया समझ में। अच्छा, एक बार एरिया A2 निकालते हैं अपन। तो A2 देखो क्या आ जाएगा, A2 के लिए लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे बताओ, पाई से 2 पाई, बोलो। पाई से 2 पाई पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx। अगेन यही आ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और लिमिट पुट करेंगे पाई से 2 पाई। तो एक बार जब 2 पाई पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 1, बोलो। 2 पाई पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस और पाई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो कितना आ गया ये वैल्यू, -2 आ गई क्या, बताओ। तो जितना एरिया ये ऊपर बन रहा था उतना ही एरिया नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया होगा, जो कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा डेफिनेट, एंड जो बिलो एक्स एक्सिस है तो उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। बट अगर हमें एरिया काउंट करना होता है यही 0 से 2 पाई, एरिया अंडर कर्व भी पढ़ेंगे अपन बाद में इसी चैप्टर में लास्ट में। तो उसमें हम एरिया तो दोनों ऐड करते हैं, तो हम एल्जेब्रिक सम मतलब उसका मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ आ गई, अगर मैं डायरेक्टली एरिया निकालता हूँ कहाँ से, 0 से 2 पाई, तो बताओ फिर क्या आना चाहिए आंसर, मतलब एरिया नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है अपन से। तो बोलो क्या आएगा आंसर, एल्जेब्रिक सम है ना। ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एरिया डिनोट करता है। तो एल्जेब्रिक एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। क्योंकि साइन के साथ लिखेंगे। तो आधे पार्ट का आपका ये 2 हो गया, नेक्स्ट हाफ पार्ट का आपका -2 हो गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और 0 से 2 पाई लिमिट पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 -1, 0 आ गया समझ में, ठीक है। तो ये बात क्लियर है क्या कि A to B है ना, इंटीग्रेशन ऑफ A to B f(x) dx क्या डिनोट करता है, उस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है वो डिनोट करेगा, बोलो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। तो ये नोट कर लिया आपने। अब देखो एक चीज और यहाँ पे नोटिस करो, जैसे हमने रोल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर रोल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी मतलब 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम है, मतलब 2 पॉइंट पे वैल्यू 0 है, तो उसके एक डिफरेंशिएशन का एक रूट होता है बीच में, ठीक है। इसी तरह से कुछ यहाँ भी होगा। जैसे साइन एक्स को हम ऑब्जर्व करें कि जैसे ये साइन एक्स का 0 to पाई के बीच में अगर इंटीग्रेशन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि आधा पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, आधा पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे। मतलब साइन एक्स का 0 से पाई के बीच में एटलीस्ट एक रूट रहा होगा, तभी तो ये नीचे गया है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बताओ, ठीक है। यस सर। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट अपन नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, इफ fx इज कंटिन्यूअस एंड A to B, ठीक है, A to B
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर a टू b 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि देन f ऑफ x इक्वल टू 0 हैव हैव at least one root, one real root, at least one real root between a to b, ठीक है। आ गई बात समझ में? a से b के बीच में एटलीस्ट एक रूट होगा, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन मतलब एफ एक्स का जो कर्व है a से b में, a से b आपका अगर 0 आ रहा है, मतलब ये आपका a पॉइंट हो गया x इक्वल टू a, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया b, x इक्वल टू b। तो इसके जो एरिया बनता है वो ये बनता है, और इधर वाला ये दोनों बराबर हो गए, मान लो ऊपर और नीचे वाला, तो मतलब 0 आ गया। इसका ये सीधा मतलब होगा कि बीच में कंटिन्यूअस भी है, तो बीच में एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करके जा रहा होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक रूट हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रोल्स थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब ये बोल सकते हो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ रहा था, तो इसकी लिमिट हमने ए और बी पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ बी, देखो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यही था रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। भाई रोल्स थ्योरम कि दो पॉइंट पे अगर ये फंक्शन क्या है, ये दो पॉइंट पे अगर आपका रोल्स थ्योरम क्या था कि अगर आपका एफ एक्स, मान लो यहाँ पे दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, हाँ ठीक है चलो, है ना, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक है, ये कैपिटल में लिखना, ठीक है। एफ ए इक्वल टू एफ बी है, और कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब इसका देन एफ डैश एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है, ये देन एफ डैश एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हैव एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए टू बी। आ गया समझ में? वही सेम कॉन्सेप्ट है जो रोल्स थ्योरम में था, जिसको हम इंटीग्रेशन के हेल्प से बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताओ आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने वहां पे किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन। तो इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज, okay, has at least one root in 0 to 1, ठीक है। इंटीग्रेशन की हेल्प से प्रूव करना है आपको, तो क्या करोगे आप? ऐसा प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी फंक्शन है, हाँ, जैसे एफ एक्स का एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट प्रूव करना है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए इन गिवन इंटरवल, मतलब ए टू बी में इसका इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। तो कर लेते हैं अपन चेक, क्या करेंगे? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बी एक्स, और यहाँ पर आप क्या करोगे, लिमिट 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ठीक है, और एक्स, ये आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट करेंगे क्या क्या हम, 0 और 1। तो जब 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी, ठीक है, और जब 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू हमें दी हुई है, इसको अगर एलसीएम लिख के लिखेंगे अपन तो क्या है, ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3b प्लस 6c डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन था, मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। बोलो प्रूव्ड, यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। लेट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ
1 to 2 एक्स स्क्वायर एंड डी ln x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अपन अभी dx के रेस्पेक्ट में कुछ इंटीग्रेशन करते थे, अब ये यहाँ पे ln x लिखा हुआ है, तो ln x लिखा हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे। तो जो भी होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, और ये dx है, ठीक है, तो x के टर्म में इसको लिखते हैं। अब इसको भी हम ट्राई करेंगे कि जैसे ln x है, तो ln x के टर्म में इसको x को लिखने का ट्राई करो। ठीक है, ln x के टर्म में लिखने का ट्राई करो, या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ln x को t ले लेता हूँ। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा e टू पावर t। बोलो, तो t में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो वेरिएबल होना चाहिए वही सेम वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जो भी टर्म यहाँ है, तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो लिमिट भी ऐसे ही, अगर हमारा ln x 1 है तो t भी 1 होगा, और ln x 2 है तो t भी 2 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 से 2, और यहाँ क्या लिखोगे, e टू पावर 2t। बोलो, स्क्वायर है तो 2t हो गया dt। ये आ गया समझ में। तो d के अंदर, मतलब यहाँ पे d के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम t ऐड कर लें, और बाकी इधर जो लिखा हुआ है अंदर जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो t लिखा हमने, t के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, बाकी लिमिट वैसे ही आ जाएगी। तो इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, e टू पावर 2t डिवाइड बाई 2। बोलो, आ गया समझ में। अब c तो में लिखना नहीं है, लिमिट पुट करना है। तो पहले क्या आ जाएगा बताओ, पहले जब 2 लिमिट पुट करेंगे तो 4 e टू पावर 4 माइनस e टू पावर 2 डिवाइड बाई 2। आ गया समझ में, बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया कुछ हमारा बेसिक चीजें जो इंटीग्रेशन। अब मेन तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहली प्रॉपर्टी है हमारी P1। ठीक है, P1 क्या है, अगर आपके पास कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है fx dx, ठीक है, और लिमिट a टू b, इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, x की जगह t कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह t लिख देता हूँ और ये dt लिख दिया, बोलो, तो ये दोनों सेम है, क्योंकि वेरिएबल चेंज किया है। वेरिएबल चेंज करने से उसकी, क्योंकि डेफिनेट तो क्या है, एरिया डिनोट करता है एक तरह से, तो उस t की जगह अगर हम x की जगह t लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम वैल्यू आएगी। बोलो, ठीक है, तो पहली चीज तो ये यस होगी। सर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये तो हो गया चेंज ऑफ वेरिएबल वाला। ठीक है, अगर हमारे पास a टू b एफ एक्स है, dx है, अगर मैं इसके लिमिट को उल्टा कर दूं, क्या लिखूंगा, b टू a, तो ये वैल्यू तो एरिया वाइज तो सेम होगा, बस क्या होगा, एल्जेब्रिक साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारा क्या, जब हम सॉल्व करते हैं मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स है, तो ये क्या आ रहा था, माइनस कैपिटल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो इन दोनों में फर्क है, क्या साइन का फर्क है। तो अगर यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई ना। बोलो, ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। नेक्स्ट है कोई इंटरमीडिएट वैल्यू के साथ अगर अपन कोई इंटीग्रेशन लिखें, यहाँ पर मान लो कि प्रॉपर्टी 3 है, प्रॉपर्टी 3 आपकी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, और इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, कैसे, a टू b a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, c क्या है, c आपका a से b के बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब c आपका बाहर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि, क्योंकि देखो चलो, एक कोई फंक्शन ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स था, ये हमारा पॉइंट a है, तो ये a हो गया। ठीक है, और ये b था। ठीक है, अगर बीच में c है तब तो समझ आता है हमें,
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच में सी है तो पहले ए से सी तक का ही लिख दिया और फिर सी से बी तक का लिख दिया। वो बोलो क्लियर है? ठीक है। बट अगर बाहर है तो भी सही है क्या ये लिखना? देखो अगर बाहर है मतलब सी, मैंने मान लिया कि सी आपका कहीं इसके आगे है, तो पहले हमने क्या लिखा? ए टू सी। ठीक है, पहले हमने ए टू सी लिखा, तो ये क्या आ गया? ए टू सी लिखने का क्या मतलब हुआ कि ए टू सी को हम वापस अगर आगे है तो क्या लिख रहे हैं? ए टू बी प्लस बी टू सी। फिर अब सी टू बी लिखोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन के साथ उल्टा आ जाएगा ये। बोलो, माइनस साइन के साथ ये आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ओवरऑल क्या लिखा रहेगा? यही वाला पार्ट। बताओ, ये समझ आ गया क्या? यस सी सर। सी से बी के बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे सी में लाई इन ए टू बी और नॉट। ठीक है, सी बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये प्रॉपर्टी का यूज हम कब करते हैं? इसका प्रॉपर्टी का यूज हम तब करेंगे मेनली जैसे इस टाइप का कोई फंक्शन हो, आपके पास फंक्शन हो जिसकी डिफिनीशन चेंज हो रही हो, जो पूरा एक सिंगल फंक्शन नहीं हो। जैसे मान लो हम लिमिट में और उसमें कंटिन्यूटी में पढ़ते थे कि कोई फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कुछ दूसरा है, एक्स लेस देन जीरो के लिए कुछ और है। ठीक है, मॉड एक्स ही मान लो आप, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स होता है और इसके लिए माइनस एक्स होता है। ठीक है, बताओ, ये मॉड एक्स है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे -1 to 1, मान लो आपको इंटीग्रेट करना है -1 to 1 एफ एक्स मॉड एक्स, तो आप क्या करोगे? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? देखो, मॉड एक्स का ऐसे बनता है, बोलो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से 0 का अलग डिफिनीशन है, -1 से 0 के लिए क्या बन रहा है? -1। फिर 0 से 1 के लिए अलग बन रहा है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। -1 to 0 ये आ जाएगा -x dx प्लस 0 to 1 x dx। आ गया समझ में? तो इसको बीच में जो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, ये कब यूज आएगा? जहां पे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही हो। मान लो मॉड एक्स का इंटीग्रेशन करना था हमें -1 से 1, तो ये इसकी डिफिनीशन 0 पे चेंज हो रही थी, तो मैंने -1 to 0 ब्रेक कर लिया, देन 0 to 1 ब्रेक कर लिया, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, आ जाएगा। बोलो, आ गया समझ में? ठीक है, यस बताओ। सर। ठीक है, तो दिस दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल व्हेन फंक्शन चेंज देयर डेफिनेशन। ठीक है, ये लिख देना, नोट कर लो इसको। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको करना है 0 to 3। ठीक है, एंड बॉक्स एक्स। ठीक है, बॉक्स एक्स का आपको पता है, बॉक्स एक्स डिफिनीशन इंटीजर पॉइंट पे चेंज करता है। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करो। मैं नीचे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स लेस देन 3 एंड 3x² plus 1 when x greater than equal 3, then find integration of 2 to 5 fx dx। ठीक है, बताओ फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला हम देखेंगे कि 0 से बॉक्स एक्स कैसा होता है। बॉक्स एक्स आपका, एक सेकंड। ठीक है, तो बॉक्स एक्स क्या होता है? 0 से 1 के बीच में ये क्या रहता है? 0 रहता है। देन 1 से 2 के बीच में 1 हो जाता है। देन 2 से 3 के बीच में 2 हो जाता है, यही ना? तो 1 2 एंड 3, बस यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या बनेगा इससे एरिया? वैसे तो ये बनेगा, इसको अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा बनेगा, इस एयर टाइप में ना, यही एरिया बनेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं आपको। आप रेक्टेंगल वाइज भी कर सकते हो, कल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। रेक्टेंगल से आप देखो कि क्या आएगा।
ये 1 हो गया और ये हाइट 2 हो गई। ठीक है, तो बताओ ये 1 यूनिट, तो 2 और 1 3, 3 आना चाहिए इसका आंसर। बोलो 3 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि 0 to 1 क्या हो जाएगा, 0 dx, प्लस 1 to 2 क्या हो जाएगा, 1 dx। ठीक है, प्लस 2 to 3 2 dx। ऐसे ब्रेक करना है आपको। तो पहला वाला तो 0 ही हो गया, ये तो 0 है। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, x। x मतलब x में लिमिट लगा देंगे हम। क्या लिमिट पुट करेंगे, 1 से 2। प्लस यहाँ भी क्या आएगा, 2x। 2x में लिमिट पुट कर देंगे तो 2 से 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 प्लस 2 टाइम 3 - 2। कितना आ गया टोटल, 3। ठीक है, रेक्टेंगल से भी कर सकते थे अपन। बताओ आ गया समझ में? अब देखो इसका करना है आपको, इसका करना है। तो ये क्या है, 3 पे डिफिनेशन चेंज हो रही है। तो ये किस तरह से ब्रेक होगा, ये आपका 2 से 3। 2 से 3 में क्या आएगी, x+3। ठीक है, dx प्लस 3 to 5। 2 से 5 तक ही इंटीग्रेट करना है आपको। ये हो जाएगा 3x² + 1। आ गया समझ में? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² / 2 प्लस 3x। ठीक है, लिमिट पुट करना है आपका 2 to 3 प्लस, और ये आ जाएगा 3x³ / 3 प्लस x। बोलो, और ये आ जाएगा 3 to 5, यही आएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, देखो एक बार 3 पुट करना है, फिर -2 पुट करना है, देन 5 पुट करना है, यहाँ पे -3 पुट करना है। तो ये देखो एक एक करके। अब जैसे ये बड़ा पॉलिनोमियल टाइप है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा इजिली हो जाए। तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर / 2 ऐसे लिख लो, यही तो बनेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 3 - 2 डिवाइड बाई, ओके यहाँ तो कुछ नहीं है डिवाइड में। ये आ गया समझ में? पहले मैंने क्या किया, 3 वाला पुट किया, फिर 2 वाला पुट किया ऐसे। प्लस इसी तरह यहाँ भी, ये मॉड नहीं है, ये ध्यान रखना है, मॉड नहीं है, हम लिमिट पुट कर रहे हैं इसलिए, है ना। इसको कभी मॉड नहीं समझना है आपको। ठीक, लिमिट पुट कर रहे हैं तो आप ऐसे मान लो कि ब्रैकेट है एक तरह से, इसको मॉड नहीं समझना है। ठीक है, देन अब यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल, और ये 125 -3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा 5 - 3। आ गया समझ में? बोलो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 - 4 5/2 प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 98 प्लस 2। कर लेंगे कैलकुलेट, बताओ कितना आ जाएगा ये 5। इसको ऐड कर देते हैं तो ये 103 आ गया, 103 आ गया मतलब। ठीक है, तो 5 + 103, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 211 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, सारे लोग कर लेंगे ना? कैसे करना है ये समझ आ गया, लिमिट कैसे पुट करना है आपको, और ब्रेक कैसे करना है, किस पॉइंट पे ब्रेक करना है जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो फंक्शन की। बोलो, क्लियर है क्या इतनी सारी चीजें? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट हो जाए तो बताना। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एंड 2x - 3 dx। ठीक है, इसको ट्राई करो। तो देखो इसको अपन कैसे, ये 3/2 पे ब्रेक हो रहा है, तो एक तरह से 3/2 के पहले ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 0 to 3/2। ठीक है, और ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं 3 - 2x dx प्लस 3/2 टू 2। ये आ जाएगा आपके पास 2x - 3 पॉजिटिव होगा। बस ऐसे करना था आपको। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x - 2x² डिवाइड बाई 2। लिमिट पुट करेंगे आप
0 to 3/2, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ऐसे 2x² डिवाइड बाई 2 माइनस 3x, लिमिट पुट करेंगे क्या 3/2 टू 2, ठीक है, वैल्यू फाइंड करो इसकी। तो ये आपका जब 3/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3/2 माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 9/4 ओनली। बाकी 0 पुट करने से तो 0 ही मिल जाएगा आपको, प्लस इसी तरह यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 4 माइनस 6, ठीक है, 4 माइनस 6 हो गया, माइनस ऑफ, और ये 9/4 माइनस 9/2। आगे बात समझ गए, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा है, ये तो सेम ही बन रहा है ना, इसको हम टू टाइम लिखते हैं, ये भी 9/2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम 9/2 माइनस 9/4 एंड -2। ये वैल्यू आप देखो कि क्या आ गई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9/2 -2, दिस इज 7 माइनस 9/2, तो 5/2 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ही। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो, अगर अपन मतलब वैसे सॉल्व करें विदाउट इंटीग्रेशन तो ये क्या बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ अगर देखें, ग्राफ से अगर देखें तो 0 से 3/2, 0 से 3/2, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है ना, देन इंक्रीजिंग। 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 3 है ना, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही, 3 आ रही। फिर 3 पे इसकी वैल्यू देखें, 2 पे इसकी वैल्यू देखें तो क्या आ रही, 1 आ रही है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो एरिया आपको फाइंड, मतलब ये फाइंड कर, मॉड लगा है, मॉड लगा है तो मतलब ये पूरा फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। मॉड नहीं लगा होता तो ये फिर नीचे चला जाता, ठीक है, ये नीचे चला जाता तो फिर आपका एरिया कुछ सब्सट्रैक्ट भी हो जाता, तो ये निकाल सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। तो हाफ इंटू बेस, बताओ यहाँ पर क्या आ गया, 3/2, 3/2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी 3, पहले वाले के लिए आ जाएगा, प्लस ऐसे ही हाफ इंटू बेस इधर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी 1। तो इसको ऐड कर लेते हैं जरा, ये भी वही आ रहा है क्या, 9/4, ठीक है, प्लस 1/4 कितना आ गया, 10/2, 10/4 मतलब 5/2। ये भी कर सकते हो, बोलो, ये समझ आ गया क्या? अपन ग्राफ से भी निकाल सकते हैं एरिया, एक तरह से इंटीग्रेशन ही निकालना है, तो ग्राफ बना के अगर अपन देखें तो आपको इजीली दिख जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन तो करना ही है, प्लस ये भी कर सकते हैं अपन, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 एंड रूट एक्स में बॉक्स लगा हुआ है, दिस बॉक्स, ठीक है, ये ट्राई करो। कैसे ब्रेक करेंगे अपन इसको, ये देख लो कैसे ब्रेक करेंगे। पहले तो अपन 0 to 1, 0 to 1 में ये क्या रहेगा बताओ, ये 0 रहेगा, तो 0 dx हो जाएगा, देन 1 से 2, 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 में ये क्या आएगा, बॉक्स के अंदर हमेशा 1 आएगा, ठीक है, प्लस 4 to 9 क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। बोलो ये आ गया समझ में, क्योंकि 9 पे जाके एग्जैक्टली ऐसे बनेगा, तो ये बस ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो निकाल लेते हैं अपन, देखो ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x 1 to 4 लिमिट प्लस 2x लिमिट 4 to 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 1, 4 - 1 कितना 3, प्लस, और ये आपके पास 2 टाइम 9 - 4 मतलब 5, कितना आ गया 13। बताओ सबका ये आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 बॉक्स t² dt, ठीक है, ये भी ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो ये वाला हमारा 3 जगह ब्रेक हो रहा है, क्या क्या ब्रेक हो रहा है देखो। पहला तो 0 to 1, ये आ जाएगा आपके पास 0 dx प्लस एंड 1 से √2, क्योंकि √2 जब पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 dx, देन √2 to √3, और ये क्या आएगा आपके पास 2 dx प्लस √3 to 2,
और यहाँ पर क्या होगा 3 आ जाएगा dx। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। पहला वाला तो 0 है, ये 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा √2 - 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 2 टाइम √3 - √2 प्लस 3 टाइम 2 -√3। ओके, 2 -√3 ऐसा आ रहा है। तो देखो एक तो वैल्यू आपके पास 6 होगी, 6 - 1 मतलब 5 होगी। √2 की वाली कितनी वैल्यू है बताओ? √2 वाली एक तो +1 हो गया, -2 √2, तो क्या आ जाएगा आपके पास -√2। √3 क्या है? √3 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो -√3। बोलो ये आ रहा है क्या आंसर? Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है 0 to 2 पाई मॉड 1 + 2 cos 1 + 2 cos x dx। ठीक है, ये ट्राई करो। तो पहले हम sin x का कर्व बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो sin x का अगर हम कर्व बनाएंगे तो कैसा बन रहा है, इस तरह से। ठीक है, एंड 0 से 2 पाई में बनाना है आपको, 0 से 2 पाई में बनाना है आपको। अच्छा, cos x है, cos x का कर्व बनाना है। सो ठीक है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया एंड 2 पाई। ठीक है, तो जो इसको हाफ -हाफ वाली लाइन कट करने वाली होगी वो कहाँ होगी? -हाफ वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी -हाफ वाली लाइन यहाँ कट कर दी। तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इनके? पहला ये वाला पॉइंट आपका, दिस पॉइंट, बताओ ये क्या वैल्यू होती है? -हाफ मतलब 2π/3 होगा। ठीक है, और ये वाला आपका क्या पॉइंट आएगा बताओ? 4π/3। ठीक है, ऐसे। तो 0 से 2π/3 तक ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बोलो। 0 से 2π/3 तक प्लस में ओपन होगा या माइनस में? प्लस में। मैं प्लस में। ठीक है, 1 + 2 cos x आ जाएगा dx। देन 2π/3 से 4π/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस में ओपन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस में बाहर ही लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस बाहर लगा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 + 2 cos x। ठीक है, dx। देन 4π/3 टू 2 पाई, ये आपका प्लस में ओपन होगा अगेन, तो 1 + 2 cos x। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो पहला वाले देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो +2 sin x। ये आपकी वैल्यू 0 to 2π/3 पुट करेंगे, माइनस यहाँ पर देखो क्या आ रहा है x +2 sin x, इसमें भी 2π/3 से 4π/3 पुट करेंगे, प्लस और ये x +2 sin x, और ये आपका 4π/3 से 2π/2 पुट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखो क्या क्या वैल्यू आ रही, इसको पुट करेंगे। देखो 2π/3 आ जाएगा एक तो आपके पास। ठीक है, यहाँ पे प्लस, और 2π/3 की वैल्यू कैसी पॉजिटिव होती है, क्या आता है √3/2। ठीक है, सो ये आ जाएगा √3 ओनली। ठीक है, माइनस 0 रखने से क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, 0 वाला मैं लिख रहा हूँ, फिर माइनस यहाँ पर देखो 4π/3 पुट करोगे तो ये 4π/3 हो गया, एंड 4π/3 पे ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। बोलो। ठीक है, माइनस की वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगा √3। देन माइनस, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था, और 2π/3। ठीक है, और ये आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर देखो 2π/3 पुट करोगे तो अगेन क्या आ जाएगा √3। √3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3। ठीक है, प्लस ये 2π पुट करेंगे तो ये 2π आ जाएगा हमारे पास, एंड प्लस 4π/3 पे माइनस की वैल्यू मिलेगी हमें,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, -√3 2 पाई। ओके, इसको तो 0 पुट करो पहले, है ना। 2 पाई से तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 0। देन -4 पाई/3, ठीक है। एंड माइनस ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, √3। बोलो ये आ रहा है। तो एक बार 2 पाई/3 प्लस 2 पाई/3 कितना हो गया, 4 पाई/3। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास ये। तो यहाँ से आ गया 2 पाई/3 ओनली, क्योंकि 2 पाई माइनस 4 पाई/3। √3 का देखो, √3 आपके पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव, क्या आ जाएगा 4√3, ठीक है। ये आ गया आपके पास 4√3, ठीक है। यही आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, Yes. तो कर लिया था आप लोगों ने, बताओ ये आ रहा था तुम्हारा। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3 एंड बॉक्स x+½ dx, ठीक है। इसको ट्राई करो। तो ये वाला कुछ आपका इस तरह का बन रहा होगा, -½ मतलब -1 to -½ क्या आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। अगर -1 to -½ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स की वैल्यू, बोलो। -½ तो -1. x होगा, हाँ -1 आ जाएगा dx, ठीक है। प्लस -½ to ½ -½ to ½ में क्या होगा, 0 होगा हमेशा, dx। प्लस ½ to 3/2, ठीक है। ½ to 3/2 क्या आ जाएगा आपका 1 dx। देन 3/2 to 5/2, ये आ जाएगा आपके पास 2 dx। प्लस 5/2 to 3, ये होगा आपके पास 3 dx। आ गया समझ में, बस ओपन कर देंगे। तो पहली बार देखो क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर -½ +1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा। प्लस ये 0 हो गया, इसको 0 कर देते हैं, और ये आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3/2 -½ +2 टाइम दिस इज 5/2 -3/2, ठीक है। और प्लस, और ये आ जाएगा 3 टाइम ऑफ, ये आ रहा है 3 - 5/2, ठीक है क्या। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, ये वैल्यू आपके हाफ मिल रही है, मतलब हाफ आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना आएगा 1, प्लस ये कितना आएगा 2, ठीक है। और ये कितना आ रहा है बताओ, हाफ 3/2, ओके। तो 3/2 और प्लस हाफ, ये कितना हो गया आपके पास 2, बोलो यही आ रहा है क्या, बाकी तो सही है अरे ना। -1. माइनस फर्स्ट वाला, एक हाँ. मिनट, फर्स्ट वाला हमारे पास -½ आ रहा है, हाँ माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये दोनों मिला के 1 हो गया, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आए, ठीक है। सही है, 4 आ जाएगा। आ गया समझ में, बोलो। Yes. ठीक है, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन अपन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई √1 + cos x डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है। बताओ इसका फाइंड करो। इस क्वेश्चन को रूट से बाहर निकालना है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप, है ना। ये जो cos x है ना, cos x की जगह cos 2x कर लो, ठीक है, तो सही रहेगा। cos 2x कितना है यहाँ पर, ठीक है। cos 2x लिखेंगे तो हमें पता है कि 1 के साथ cos 2x लिखा, इसका मतलब आपको हाफ एंगल फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है। बताओ ये आ गया समझ में। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के हमारा ये बन जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर x -1, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर x dx। तो जब भी इसको रूट के बाहर निकाल के लिखोगे आप, तो ये क्या बनेगा, मॉड cos x, बोलो यही आएगा क्या।
अब इसको देखो Yes, कि ये किस तरह से ब्रेक होगा, 0 से π/2 प्लस में रहेगा cos x dx माइनस π/2 टू पाई cos x, क्योंकि ये नीचे बन जाता है। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, sin x 0 टू π/2 माइनस sin x π/2 टू पाई। तो पहला वाला देखो π/2 मतलब 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस ऑफ यहाँ पर 0 माइनस 1 कितना आएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये वाला करेंगे, 0 टू 2 मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। ठीक है, इसका आंसर फाइंड करके बताओ। इस टाइप का बन रहा है आपका, ये ग्राफ देखेंगे अपन, सबसे पहले ग्राफ देखेंगे तो ये 0 से पहले नेगेटिव है क्योंकि -3 और 0 -3 एंड 1 रूट है, तो -1 1 तक 0 to 1 नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो क्या आ रहा है इसका आंसर 4 आ रहा है। आगे सबका बताओ, ये आंसर yes, सबने sir. निकाल लिया ना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू -π/2 टू 2π। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ sin x dx। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक, ऐसा होता है, ये सबको ग्राफ याद है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स का, भूल गए, बोलो, याद तो है ना, ITF पढ़ाया था मैंने कभी, बोलो, या बराबर कर दिया तुम लोगों ने भूल के। क्या आ रहा है 2π। ठीक है, ऐसा आ रहा है, बोलो, -π/2 से 2π। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मतलब ये जो एरिया है जितना पॉजिटिव एरिया होगा और यही सेम नेगेटिव एरिया होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ये देखो ग्रीन से मैं इसको कर रहा हूँ, इसके बराबर होगा रिजल्टेंट, होगा क्या, बताओ। इंटीग्रेशन जो आएगा वो तो इसके बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब अगर अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, ट्रायंगल का एरिया देखो ये क्या है, ये तो π/2 होगा ना, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, π/2 इंटू हाइट भी π/2, कितना आ जाएगा, π²/8। ठीक है, तो ऐसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से ग्राफ से, आ गया समझ में। बट अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या है आपके पास, ये तो x आ जाएगा। देखो अगर हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करें, -π/2 टू कहाँ तक π/2, ये x आ जाएगा, प्लस और π/2 से फिर कहाँ तक 3π/2। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसको, इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, -x प्लस पाई। ठीक है, ये आ जाएगा -x प्लस पाई कर dx, प्लस और यहाँ पर आप लिखोगे 3π/2 से 2π, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस x माइनस 2π। बोलो, इस कर्व का तो हमें एक लाइन का इक्वेशन पता है ना, बताओ ये बनेगा। अब इसको पूरा सॉल्व करके आपके पास ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल तो यही आएगा ना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अपन ग्राफ से इजीली कर सकते हैं उसको ग्राफ से करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया क्या, बताओ। अलजेब्रिक एरिया कैसे लिखते हैं, साइन के साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन में, बताओ। Yes, sir. ठीक है ना, तो आंसर यही आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, π²/8। अब बताओ ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना है ना। साइन हम माइनस का लिखेंगे क्योंकि माइनस निगेटिव आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, नीचे का एरिया ज्यादा है। तो आंसर जो हमारा यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो साइन जरूर ध्यान रखेंगे कि साइन हमें कौन सा लगाना चाहिए, माइनस साइन, क्योंकि अलजेब्रिक एरिया लिखना है तो माइनस का ज्यादा है क्योंकि नीचे हमारा ज्यादा बन रहा है। ओके, तो आंसर जब लिखोगे आप माइनस साइन के साथ लिखोगे। ये समझ आ गया क्या, बताओ। Yes, sir. ठीक है,
तो एक लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे आज के लिए। चलो 0 to 3 fx dx आपको इंटीग्रेट करने हैं इसको। इफ fx इक्वल टू mod x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ठीक है। जो मॉड वाले ग्राफ होते हैं वो हमें मतलब मॉड वाले जो कर्व होते हैं वो ग्राफ से इजीली बन जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आएंगे ये। लीनियर लीनियर जो फैक्टर है वो मॉड में लिखे हुए हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे वो देखो कि 0 से कितनी बार साइन चेंज होगा। 0 से 1 के लिए कुछ और फंक्शन होगा, 1 से 2 के लिए कुछ और होगा, 2 से 3 के लिए कुछ और होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको अपन ब्रेक करेंगे, कैसे कैसे ब्रेक करेंगे देखो। ये आ जाएगा 0 to 1। 0 to 1 में बताओ ये पहला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ये हमेशा। x ये कैसा होगा, माइनस होगा, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये कैसा होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस एक्स प्लस 2। आ गया समझ में कैसे ब्रेक करना है। देन 1 से 2, 1 से 2 में ये पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस 2। बोलो क्लियर है क्या, हमने कैसे लिखा इसको ब्रेक करके। देन 2 से 3, 2 से 3 में आपका सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 3। बोलो ठीक है, कर लोगे, बताओ ये कैंसिल हो जाएगा यस कुछ। सर। इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एक बार हम इसको ग्राफ के थ्रू कर लेते हैं ना, ग्राफ के थ्रू देखो कैसे आएगा, ग्राफ के थ्रू इजिली आ जाएगा ये मॉड। ये हमारा एक्स एक्सिस के ऑलवेज ऊपर बन रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। 0 से 3 में आपको बनाना है, तो देखो 0 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 3। बोलो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, 3 मार्क कर देते हैं अपन यहाँ पे। फिर 1 पे निकालेंगे, 1 पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2। 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, तो ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ से ऐसा बना। फिर ये 1 है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी 2। देन 2 पे निकालेंगे, 2 पे वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 1 एंड 2, 3 आ जाएगा अगेन। 2 पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे कि 3 पे वैल्यू क्या आ रही है। 3 पे देखो ये आ गया 1 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 होगा। बोलो 6 होगा क्या, 3 पे वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये देखो ग्राफ से करना आसान है क्योंकि ऐसा बन रहा है। यहाँ से आप ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये पूरा एरिया चाहिए अपने को। ये इंटीग्रेशन क्या है, पूरा एक्स एक्सिस के अबव बन रहा है, मतलब पूरा टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको एक काम करते हैं अपन, ऐसे ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, या ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है ना। वैसे ट्रेपेजियम ले लेते हैं अपन, है ना। ट्रेपेजियम 3 ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आता है आपको, बताओ क्या होता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का एरिया का। बोलो बोलो हाफ प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स, ठीक है। तो पहले वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 3+2। बोलो इंटू 1, ठीक है। बताओ ये समझ आ गया क्या। यस प्लस सर। दूसरे ट्रेपेजियम का ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3+2, अगेन 3+2 मतलब 5 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू, और ये आपके पास कितना आने वाला है, 6+3 9 इंटू 1 कितना हो गया, 19/। तो ये ज्यादा आसान है वैसे, बोलो ये तो आसान है ना, ऐसे कर सकते हैं। ट्रेपेजियम से कर सकते हैं, या ट्रायंगल का एरिया आप इसको रेक्टेंगल में भी डिवाइड कर सकते थे। ये रेक्टेंगल, देन इस ट्रायंगल का एरिया, फिर ये रेक्टेंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर ये रेक्टेंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल। डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लग जा रहा है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। आ गया समझ में, बोलो यस सर। कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो।